ओके गाइज, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। कैसे आप लोग सब? आज हम लोग तो स्टोरी कर रहे हैं, सीबीएसई का स्टोरी है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी एक डॉग की है जिसका नाम है ट्रिकी। नाउ ट्रिकी की जो मैडम है, जो ट्रिकी के पास जो उनकी माने जिनको जो पालती हैं, उनका नाम है पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री। और मिसेस पम्फ्री जो है वो ट्रिकी को बहुत प्यार करती है, माने हद से ज़्यादा प्यार करती है। कभी कभी जिनके पास पेट होगा वो जानते हैं ना कि हाउ डियर द पेट्स आर। तो मिसेस पम्फ्री इतना प्यार करती है, इतना पैम्पर करती है उसको कि उनका प्यार उस कुत्ते के ऊपर भारी पड़ गया है अभी। इतना खिलाती है उसको, इतना पिलाती है कि वो छोटा सा जो कुत्ता है ना वो पूरा फुटबॉल टाइप का बन गया है। और अब वो बीमार हो गया है खाने की वजह से, माने उसका इतना ख्याल रखा जाता है कि वो उसके वजह से बीमार पड़ गया है। तो ज़्यादा प्यार के कारण वो बीमार पड़ गया है। तो इस पे थर्ड कैरेक्टर है मिस्टर हैरियट। तो हरायट जो है, मिस्टर हरायट जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। तो मिस्टर हरायट उसको देख के समझ जाते हैं कि इसके संग कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है, खाली बीमारी ये है कि इसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होता है, इसको ओवरफेड है ये। तो वो क्या करता है, कुछ दिनों के लिए जो ट्रिकी है उसको अपने संग ले जाता है और कुछ नहीं करता एक्चुअली, खाली उसको एक्सरसाइज करवाता है। एक्सरसाइज करवा के वो जब डॉग फिट हो जाता है तो वापस वो उनको मिसेस पम्फ्री को दे दिया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, स्वीट सा स्टोरी है और थोड़ी सी बड़ी भी है, इसी के लिए मैं जल्दी रीड करूंगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट रीड करूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 4 पेजेस की है, सो लेट मी स्टार्ट इट, जिससे बेसिक टाइम अपन वेस्ट नहीं करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे हो रहा है, मैं पूरा रीड करके आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ओके। ये सीबीएसई की स्टोरी है, दिस इज नॉट आईसीएसई, दिस इज सीबीएसई। तो यहाँ पे मिस्टर जो है हमारे हरायट जो डॉक्टर साहब है वो बोल रहे हैं, आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। बोला मैं ट्रिकी को लेके इस बार रियल में वरिड था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and was shocked at his appearance. बोला मैंने जैसे ही उसको दूर से देखा ना, उसको ट्रिकी को देख के मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। बोले मैंने डॉग को उन्होंने स्टफ टॉय बना दिया था, इतना खिला के, ओके। He had become hugely fat and like a bloated sausages. वो क्या है, वो bloated sausages आप जानते हैं क्या होता है? इट इज माने इसको सोलन ये मिन्स्ड पॉक होता है, एक पॉक होता है जिसको ऐसे लंबे अपन जस्ट लाइक चमचम होता है ना, ऐसे लंबा हम लोग उसको कर लेते हैं और उसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं, तो वो पूरा सोलन हो जाता है, ठीक है। तो ही हैज बिकम लाइक अ ब्लोटेड सॉसेजेस विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। माने वो एकदम ऐसा लग रहा है सूज के एकदम मोटा हो गया है और उसका चारों पैर स्ट्रेट की जगह ऐसे चारों दिशा में फैल गया है। माने ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ठो सॉसर है जो चारों दिशा में फैल गया हो, ठीक है। His eyes bloodshot and rheumy. उसकी आंख एकदम लाल और एकदम आंखों में पूरा पानी। Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. बोला उसकी आंखें बेचारी एकदम इस तरह, कुछ नहीं, हाथ ऐसे फैले हुए, मोटा हो गया वो एकदम से, समझ में आ गया ना, लाइक अ ब्लोटेड माने हो गया कि एकदम सूज के एकदम फैल गया, एकदम फूल गया पूरा, ठीक है। और जो जीभ भी है एकदम निकल के बाहर आ गई है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा खिलाना या ज्यादा पैम्परिंग भी किसी के लिए ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर ये लड़का ये जो डॉग है, लड़का बोलो, ये जो ट्रिकी है, इसका प्रॉब्लम ये है ओवरफीडिंग, ठीक है। उसको इतना प्यार किया जाता है कि उसके कारण वो बीमार हो गया। मिसेस पम्फ्री हैजन टू एक्सप्लेन। अब मिसेस पम्फ्री क्या बोल रही है, अभी भी उनको दया आ रही है अपने डॉग के ऊपर ऑब्वियसली, लेकिन उसको दया आ रही है, वो बोल रही है मिसेस हरायट को बोल रही है वो कि लिसन, ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हरायट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। बोला मेरे डॉग को देखिए, मेरे ट्रिकी को देखिए, बेचारा एकदम, इसको कुछ नहीं है, एकदम होश नहीं है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, आप इसका ख्याल रखिए, इसके पास लगता कोई एनर्जी नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लगता है ये कम खा रहा है। malnutrition का मतलब हो गया जिसको ठीक से डाइट नहीं मिलता। अरे मैडम, डाइट कम नहीं है, डाइट बहुत ज्यादा है, उससे भी लोग बीमार पड़ते हैं, ज्यादा खाने से भी लोग, इनफैक्ट दुनिया में लोग ज्यादा खाने से ही बीमार है। तो बोले मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको खाना कम दे रही हूँ, malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो बोले तो मैं इसको और ज्यादा खाना दे रही हूँ बीच में, मैंने प्रॉपर खाना तो दे रही हूँ, इसके बीच में दे रही हूँ जिससे मैं इसको और तगड़ा कर सकता हूँ। मुझे लगता है कम खाता है मेरा डॉगी। मेरा बात उसी के लिए निकल रहा है बिकॉज हम लोग अपने पेट को बहुत प्यार करते हैं ना, तो अच्छा ऐसे ही वर्ड्स निकलते हैं उसके लिए, ठीक है। तो बोल रही मैं उसके लिए अलग से some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. तो बोल रही है कि मैं उसको मॉल्ट होता ना, मैं उसको थोड़ा मॉल्ट देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल देती हूँ मैं उसको, और मैं उसको रात को हॉर्लिक्स भी पिलाती हूँ एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, जिससे वो ठीक से सो जाए। नथिंग मच रियली, लेकिन बेसी नहीं देती, माने 4 बार खाना खिला देती हूँ, बीच में हॉर्लिक्स दे देती हूँ, मॉल्ट दे देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल दे देती हूँ, माने जहाँ पे
एक डॉगी को नॉर्मली 2 से 3 मील्स मिलना चाहिए, वहां उसको मैं 7, 8, 9 मील्स दे रही हूँ, उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि मैं कम खिला रही हूँ। ओके, तो अब डॉक्टर साहब है मिस्टर हराट, वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया, लेकिन क्या करें, वो बोल रहे हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू। बोला डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि तुमने इसका मीठा कम किया कि नहीं। तो यस यस आई डिड, ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने कम किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक सो आई हैड टू रिलेंट। मतलब मैंने कम किया, लेकिन ये इतना कमजोर लग रहा था ना मुझे, मैंने इसको केक भी खिला दिया, मैंने इसको पेस्ट्री भी खिला दी। यू नो हाउ फनी इट इज, ठीक है। तो बोले जब ये ऐसा मुझे कमजोर लगने लगा ना, तो मैंने इसका स्वीट जो बंद किया था वापस चालू कर दिया। He does love ice creams, cakes and chocolates. ओ आइसक्रीम मिलता है ट्रिकी को, केक्स मिलता है, चॉकलेट्स मिलता है, तुम लोग मत जलो, इट्स ओके, मुझे मालूम है तुम लोग गुस्सा आ रहा था, ठीक है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो मैं उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती। आई लुक डाउन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। तो बोला डॉक्टर साहब बोले जब मैंने डॉग को देखा ना, तो मुझे तुरंत समझ में आ गया था प्रॉब्लम कम खाना नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा खाना है। और ट्रिकी भी एक नंबर का ग्रीडी डॉग है, जब देखो जब उसको खाना चाहिए, कभी भी खाना तो खा लेगा। He had never known to refuse food. ट्रिकी कभी भी फूड को रिफ्यूज करता ही नहीं था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. मतलब जब खाना दे दो तब खा लेगा। ऐसे लोग हम जानते हैं ना, जब खाना दे दो तब खा लेंगे, ठीक है। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey didn't mention. पर इसके अलावा मिसेस पम्फ्री उसको क्या क्या खिलाती है मुझे पता नहीं, पर मुझे देख के समझ में आ गया कि इसका प्रॉब्लम बेचारे का ये है कि हर टाइम इसको खाना मिलता रहता है। फिर वो पूछा डॉक्टर साहब मिस्टर हरैट कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, आप इसको एक्सरसाइज करवा रहे कि नहीं। तो उनका जवाब सुनो, वो बोल रही है व्हेन ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो मेरे साथ वॉक करता ही है, पर मिस्टर हॉचकिंस द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबागो, मतलब हॉचकिंस जो है वो उनका गार्डनर है, और लंबागो जो है लंबागो एक तरह का डिजीज है, ओके, डिजीज पेन इन द मसल्स और लोअर बैक को जब पेन होता है ना, तो उस डिजीज का नाम है, ठीक है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, बोला आजकल कोई रिंग थ्रो नहीं करता है क्योंकि जो हमारा गार्डनर था वो बीमार है, हाँ मेरे संग थोड़ा बहुत वॉक कर लेता है। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। तो अब थोड़ा डॉक्टर साहब को थोड़ा, ऑब्वियसली डॉक्टर लोग गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी ना, तो थोड़ा सा सीवियर माने थोड़ा गुस्सा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अगर आप इसका खाना कम नहीं करोगे, अगर आप इसको एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो बहुत जल्दी ये बीमार पड़ने वाला है। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. बोला आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और इसका डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, काफी स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्री wrung her hands. मिसेस पम्फ्री क्या है, बेचारी हाथ झुका के ऐसे करके खड़ी हो गई। Oh, I will, Mr. Harayat. I am sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. तो बोले ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं करूंगी, मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूंगी, इसको एक पेस्ट्री कम दूंगी, खाना 2 रोटी कम दूंगी, लेकिन कितना डिफिकल्ट है, इसको मना करना मुझे मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी। Set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. और उनके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा था कि अब जो डॉक्टर साहब ने बोला मैं बिल्कुल करूंगी, अपने दिल पे पत्थर रख लूंगी, एक पेस्ट्री कम, आधा केक कम, एक नहीं आधी रोटी कम, मीठा थोड़ा सा दे दूंगी, हॉर्लिक्स 1 चम्मच कम, माने इस तरह का उनका एटीट्यूड था, ठीक है। फिर अब डॉक्टर के साथ क्या बोल रहे, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। तो उसने देखा जब उन लोग को जानते, जब वो जा रहे थे ना, तो उसको डॉक्टर साहब देख रहे, एकदम कंसर्न होकर देख रहे, तो ट्रिकी जो था ना वो टॉटरिंग का मतलब हो गया, वो माने ऐसे माने एकदम अनस्टेडी था, वो हिल रहा था, वो माने चलते वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि स्टेडी चल रहा है, ऐसे ऐसे उसके पैर एकदम लड़खड़ा रहे थे उसके पैर, ठीक है, वो टॉटर कर रहा था, यहाँ पे वहां पे गिर रहा था वो बेचारा, ठीक है। और पहना हुआ क्या था, कोट, ठीक है, वुलन कोट, उस टाइम वो कोट पहना हुआ था, ठीक है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीस कोट्स, उसके पास पूरे कोट्स के वार्डरोब थे, ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए अलग कोट, लंच के लिए अलग कोट, डिनर के लिए अलग कोट, ठंड के लिए अलग कोट, गर्मी के लिए अलग कोट। ओ माय गॉड, देख रहा है कितना पैम्पर्ड है, सेलिब्रिटी है भाई, ट्रिकी सेलिब्रिटी है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, तो उसका रेन कोट अलग था उसके पास में, ठीक है, और कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट था उसके पास। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वो बेचारा ऐसे झूलता हुआ ऐसा करता हुआ, मैं ड्रूप हो रहा, मतलब जब हम लोग के जब फ्लावर्स मुरझा जाते हैं ना, ड्रूप हो जाते हैं, तो बेचारा मुरझाया हुआ सा अपने हार्नेस की मैम पकड़ के रखी है अपना कॉलर बेल्ट पे, अपना कॉलर के अंदर में ऐसे करके बेचारा चल रहा था, उसका हालत खराब था। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, तो डॉक्टर साहब को तुरंत समझ में आ गया कि बहुत टाइम नहीं है कि मिसेस पम्फ्री मुझे दोबारा फोन करके बोलेंगी कि ट्रिकी का तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर साहब को क्लियर पता लग गया। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और 1-2 दिन के अंदर में, फ्यू डेज के अंदर में फोन आ गया। मिसेस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्री, हेलो सर, डॉक्टर साहब, मेरे कुत्ते को क्या हो गया, देखिए, मैंने ट्रिकी को क्या हो गया, ठीक है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। ओह माय गॉड,
ठीक है। ही रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिश, अपना फेवरेट डिश में नहीं खा रहा, उसका फेवरेट डिश क्या है? पेस्ट्री। मजा आ रहा है, ठीक है। एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और कल तो उसने उल्टी भी की बहुत सारी, ठीक है। ही जस्ट थ्रू अप। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, बोला वो अपना टोटल का टोटल टाइम जो है वो अपने वहां रग के ऊपर, मैंने अपने कार्पेट के ऊपर बैठा रहा और खाली हांफता रहा। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक्स पे जाने को भी नहीं चाह रहा था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करने का मन नहीं था। तो डॉक्टर साहब को तो ये सब सिम्टम्स पहले से मालूम थे और उन्होंने इलाज भी सोच के रखा था। तो डॉक्टर साहब ने पहले ही सोच लिया था, आई हैड माय प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, I suggested that he should be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो डॉक्टर साहब ने पहले सोच लिया था ये सिचुएशन आने वाला है, तो उन्होंने पहले ही उसका स्कीम भी सोच लिया। बोला इसको घर से निकालना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो उसने उसकी मैडम को बोला, मिसेस पंफ्री को बोला, इसका जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है, हम लोग इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए मुझे इसको ले जाना पड़ेगा। जैसे ही वो सुना, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, माने एकदम बेहोशी हो गई। क्या? ट्रिकी को ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? She was sure he would pine and dine if he did not see her every day. उसको पूरा ऐसा लगा कि वो अगर उसको नहीं देखेगी, कि उसको ये भी लग रहा है वो तो परेशान होगी, उसको ये भी लग रहा है कि ट्रिकी भी उसके बिना रह नहीं पाएगा। माने ट्रिकी इतना ज्यादा उससे अटैच है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, खास करके ट्रिकी, उसका लग रहा है ट्रिकी भी उसके बिना रह नहीं पाएगा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर साहब इस बार एकदम स्ट्रिक्ट हो गए। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो उन्होंने क्लियरली बोला, देखो भाई ट्रिकी का हालत बहुत खराब है, एक ही तरीका है, इसको मेरे संग जाने दो। In fact, I thought it would be best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's wailings. तो उन्होंने बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ले जाना पड़ेगा, अभी के अभी इसको लेकर जाना पड़ेगा, और उन्होंने किया वही। उसी वक्त उन्होंने ट्रिकी को उठा लिया और वहां से जाने लगे। I marched out of the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ठीक है, तो उन्होंने क्या था, उसको रैप किया ब्लैंकेट पे ट्रिकी को, और अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगे। लेकिन जैसे वो गाड़ी की तरफ गए, पूरा घर एकदम अटेंशन में आ गया। ठीक है, द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग। तो अब पूरा स्टाफ एकदम हरकत में आ गया। कोई उसका डे बेड ला रहा है, किसका? ट्रिकी का। कोई नाइट बेड ला रहा है, कोई उसका फेवरेट कुशन ला रहा है, उसका टॉय ला रहा है, उसका रबर रिंग्स ला रहा है। उसकी ब्रेकफास्ट बॉल अलग थी, लंच बाउल अलग था, सपर बाउल अलग था। पूरा घर उसका सामान ला रहा है ट्रिकी का। अरे ये दो उसको, वो जा रहा है, वो जा रहा है, इसको देख दो। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. डॉक्टर साहब को लगा इतना सामान है ट्रिकी का कि गाड़ी में तो भरेगा नहीं, तो वो वहां से चलना चालू कर देते हैं। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. तो जैसे मैं जा रहा था खिड़की, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, तो मिसेस पंफ्री जो थी, लास्ट में क्या किया, खिड़की से उन्होंने उसके जो कपड़े थे ना, थोड़े से जो कोट थे, वो भी जैसे तैसे डंप किया। बोलो भैया ये भी लेके जाओ, ये भी लेकर जाओ, मेरा बच्चा, मेरा ट्रिकी, सब कुछ लेकर जाओ। ठीक है। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. बोला जैसे मैं मिरर में देखा, पीछे से हल्के से देखा, मैंने देखा सब लोग रो रहे थे। Out on the road, I glanced at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और जब मैं रास्ते गाड़ी चल रहा था, अचानक मैंने पीछे देखा, उस डॉग की तरफ देखा, मैंने ट्रिकी की तरफ। वो बेचारा एकदम मरा हुआ सा, एकदम ऐसे साइड में बैठ के हाँ रहा था। उसका हालत बहुत खराब था। तो डॉक्टर साहब ने उसको तो पैट दिया, थोड़ा सा प्यार किया, उसको थप्पी दी पीछे से, तो डॉग ने बेचारे पूछ भी लाई, हल्का सा जितना दम था उससे, उसने पूछ भी लाई। ठीक है। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. बोला अरे तेरा क्या हाल कर दिया लोग ने, तेरे अंदर तो कुछ जीवन में रस ही नहीं भरा। You don't have a kick, तेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। तेरा क्या हाल कर दिया तेरी मैडम ने खिला खिला के तेरे को, लेकिन मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, मेरे पास एक ट्रिक है। ठीक है। At the surgery, सर्जरी माने हॉस्पिटल का वो लोग सर्जरी बोलते हैं। At the surgery, the household dogs surged around me. ठीक है। तो जब उसको डॉग को अपने वहां लेकर गए, अपनी सर्जरी में जो उनका हॉस्पिटल था, जो भी था उनका जगह था, वहां लेकर गए, वहां पर और भी डॉग्स थे जो डॉक्टर साहब के डॉग्स थे। तो जैसे डॉक्टर साहब को देखा, सब डॉग ने उनको घेर लिया डॉक्टर साहब को। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। तो वो बेचारा देख रहा है कहां में आ गया इतने सारे कुत्तों के बीच में। तो डॉक्टर साहब ने उसको कुत्तों के बीच में रख दिया, झुंड के डॉग्स की जो झुंड के बीच में रख दिया। तो वो बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है, उसके कुछ करना ही नहीं है। सब डॉग्स आए एक करके। The other dogs, after sniffing around for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो सारे डॉग है इसको सूंघा, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, सबको लगा ये बहुत ही बोरिंग डॉग है, इसके अंदर कुछ किक ही नहीं है, एकदम फालतू है। तो सब उसको सूंघे ऐसे सके और उनको लगा इससे दोस्ती करने का मतलब नहीं है, सब उसको छोड़ के चले गए। ठीक है। I made up a bed for him in the warm, loose box next to the one where the other dogs slept. तो उन्होंने क्या किया, रात को एक और कार्टून जैसा बनाया, एक बॉक्स बनाया, वार्म बॉक्स बनाया गरम, और जब बाकी डॉग सोते हैं वहीं पर उसको भी सुला दिया। नहीं, उसका मिसेस पंफ्री का बेड पर ही सुलाया उसको।
For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक डॉक्टर साहब ने क्या किया, कुछ खाने को नहीं दिया, खाली पिलाया उसको, पानी पिलाते रहे, लेकिन उससे फायदा हुआ. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो दूसरा दिन के बाद वो थोड़ा सा इधर उधर देखने लगा, सब जगह अपना सराउंडिंग्स को फील करने लगा. और तीसरा दिन तो जब डॉग्स लोग बाहर गए खेलने के लिए, तो वो भी थोड़ा आवाज निकालने लगा, मुझे भी बाहर जाना है डॉग्स लोग के संग. ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने गेट खोल दिया. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. तो जैसे ट्रिकी बाहर आया ना प्लेग्राउंड में, वहां का जो बॉस था, वहां का डॉग का जो बॉस था जो, ठीक है, जो ग्रे हाउंड था, ठीक है, ग्रे रंग का बने बड़ा सा एकदम वुल्फ टाइप का, वुल्फ प्रजाति का जो कुत्ता था, उसने उसको घेर लिया. उसने उसके फ्रेंड्स ने सब उसको घेर लिया और फिर उसको फुटबॉल खिला के वो लोग खेलने लगे. माने ऐसा होता है ना, रैगिंग किया उसका थोड़ा सा. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off to the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो उसको इधर उधर खेल खाल के उसको छेड़-छाड़ के वो लोग सब जाने लगे. लेकिन तब तक ट्रिकी भी उनका हिस्सा बन गया था, उनका पार्ट ऑफ द गैंग बन गया था. वो भी उसके पीछे अपना मोटापा लेकर, हल्का मोटा, इमेजिन करो छोटा सा डॉग काफी मोटा, वो भी उनके पीछे दौड़ने लगा. Later that day, I was present at the feeding time. I watched while Tristan, उसकी staff थी Tristan, slopped the food into the bowls. ठीक है? There was a usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he had fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो वहाँ पे एक तो प्रथा थी, सब डॉग्स को खाना दिया जाता था एक संग, और डॉग्स लोग ना सब जल्दी खाते थे. उनको पता अगर वो उन्होंने कम आस्ते खाएंगे तो उनका डॉग, कोई और डॉग उनका मील ले लेगा. तो उनका एक प्रथा था, सब लोग एक संग जाते थे, अटैक करते थे खाना को और जल्दी खाते थे अपना हिस्सा के लिए. कहने का मतलब है there was a little bit of fight for the meal. ऐसा नहीं था जैसे ट्रिकी के घर में था कि राजा की तरह बैठे हो, आ रहा है पेस्ट्री, आ रहा है केक. मैं कोरोना के टाइम में जानबूझ के तुम लोगों को बोल रहा हूँ जलाने के लिए कि तुम लोग थोड़ा जलो, ठीक है, तो मजा आ रहा है ना. कितना दिन हो गया नहीं खाया पेस्ट्री, चलो कोई बात नहीं, ठीक है. तो उसको वहां पर तो वैसा नहीं था, उसको भी जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने खाना के लिए. एंड दैट वाज द ट्रिक. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. तो जब उनका खाना वाना खत्म हो गया, Tricky doesn't stand a chance, वो तो उनके बीच में घुस ही नहीं सकता. लेकिन जब खाना खत्म हो गया तो जो बोल में थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो उसको लिक कर रहा था, उसको समझ में आ गया यहाँ पे खाना मिलता है. He got the education that day कि यहाँ खाना अवेलेबल है. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. दूसरा दिन क्या, उसके लिए एक बोल अलग से रखा गया, किसके लिए, ट्रिकी के लिए. तो इस बार वो भी रेडी था अपना बोल के लिए, अपना फाइट, उसको भी फाइट था, वो भी तेजी से गया और अपना बोल उसने वहां पे लेकर खाया. तो माने उसको एक्सरसाइज हो गया ना उसको you have to fight for his food, इतना पैम्परिंग नहीं चलेगा. From then on, his progress was rapid, और वहां से उसका प्रोग्रेस चालू हो गया, because he started finding his way out. ठीक है. He had no medicinal treatment and any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in the friendly scrimmages. तो उसका कोई दवाई उसने नहीं दिया, कोई सर्जरी उसने नहीं किया, उसका खाली एक ही दवाई था, एक्सरसाइज. और वो एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ प्ले. जब वो इतने सारे डॉग्स के संग खेल रहा था तो एवरीडे भाग रहा था, दौड़ रहा था, वो फिट हो गया. ये एक्चुअली इसमें इनडायरेक्टली हम लोग को भी बताया जाता है कि सबसे बड़ा जो हम लोग का मेडिकल कंडीशन है ना, वो इसके लिए क्योंकि हम लोग बेसिक भागते दौड़ते या एक्सरसाइज नहीं करते. हम लोग भी जो अनफिट है, हम लोग को दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए. He discovered a joy of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. उसको बहुत मजा आता था जब उसको कोई धक्का मारता था, जब कोई उसके ऊपर कूद जाता था, उसको कोई ट्रैम्प कर देता. ट्रैम्प माने कोई उसको चढ़ जाता था, उसको स्क्वॉश कर देता था, कोई उसको 3-4 डॉग मिलकर उसको घेर लेता था, उसको बहुत मजा आता था सब चीज में. ऐसा नहीं इसको ये सब चीज से प्रॉब्लम हो रहा था, उसको उल्टा अच्छा लग रहा था. ठीक है, डॉग स्टाइल. ठीक है. तो he kind of tramped and squashed over a few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew. अब वो उनके गैंग में शामिल हो गया. लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा रॉयल्टी था, ट्रिकी थोड़ा अमीर डॉग था और बाकी सब थोड़े वाइल्ड थे. शागी माने थोड़े वाइल्ड डॉग थे, तो उनके बीच में एक अमीर राजा आया रहने के लिए. काइंड ऑफ फीलिंग उनको ऐसा हो रहा था. लेकिन फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एंड मील टाइम. लेकिन मील टाइम के बाद ट्रिकी भी अपना खाना के लिए टाइगर की तरह लड़ता था. जब खाना कम है, जब वहां पे क्या नाम है खाने के लिए प्रॉब्लम है, तो वो भी अपना खाना अपने हक के लिए पूरा जोर शोर से लड़ता था. एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट. और रात को क्या करता था, चूहा पकड़ने के लिए वो जाता था. तुम देखिएगा जनरली जो पेट डॉग्स होते हैं ना, वो लोग इतने ज्यादा क्या नाम है टेम हो जाते हैं कि वो लोग ना कॉकरोच से भी डर जाते हैं कभी कभी. और बिल्ली को भी फेस नहीं, वाइल्ड कैट्स को फेस नहीं कर पाते, वो लोग माउस को फेस नहीं कर पाते. जो हाउस डॉग्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा टेम हो जाते हैं एकदम से, और डरपोक थोड़े टाइप के हो जाते हैं. तो ये वहां पर जाके, वहां पे घर पे तो उसने नहीं किया, लेकिन वहां जाके वो रैट को चेस कर रहा है, इसको बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लाइफ वो जी रहा है. He had never had such a time in his life. अपने लाइफ में उसको ऐसा टाइम कभी नहीं मिला. लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, मिसेस पम्फ्री के पास में क्या हो रहा है. All this while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins.
और मिसेस पम्फ्री डेली फोन करिए, कैसा है मेरा ट्रिकी, कैसा है, आज डेवलप हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ, हर रोज हर घंटा 2 घंटा 3 घंटा में फोन आ रहा उनका। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat was worn according to the weather। और उसको पूछती, अरे आपने उसका कुशन ठीक कर दिया ना, आपने उसको सही कोट पहनाया ना, आज ठंडा है वो वुलन वाला पहनाइएगा, आज गर्मी है ऐसा पहनाइएगा, आज रेनी है आज विंटर वाला पहनाइएगा। तो वो मैंने फोन आता था, डॉक्टर साहब लेकिन सुनते नहीं थे, काका हम तो उसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। But I was able to tell her that her little fellow was out of danger and convalescing rapidly, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो, लेकिन उस अच्छी बात क्या थी कि मिस्टर जो अपने ये हैं मिस्टर हरायट, इन्होंने बताया कि सबसे अच्छी बात ये है कि आपका डॉग इंप्रूव कर रहा है, ट्रिकी इंप्रूव कर रहा है और बहुत जल्दी जल्दी इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। कॉन्वलेसिंग का मतलब होता है ही इज इंप्रूविंग वेरी फास्ट, ठीक है, रिकवरिंग वंस हेल्थ। द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। जब उसने ये सुना कि अच्छा मेरा डॉग रिकवर कर रहा है, तो मिसेस पम्फ्री के दिमाग में कुछ आया। उन्होंने बोला, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। उसने क्या किया, अच्छा मेरा डॉग अब कवर अप कर रहा है, रिकवर कर रहा है, तो उसने क्या किया, 2 दर्जन अंडे भेजे डॉग के लिए मैंने अलग से भेजे कि 2 दर्जन अंडे लो और एग लो, जिससे मेरा जो ट्रिकी है वो और जल्दी बिल्डअप होगा और जल्दी रिकवर करेगा। लेकिन मिस्टर जो हमारे हरायट है वो तो उसको खाने को उतना कुछ दे नहीं रहे, तो अभी अंडा कौन खाएगा, ठीक है। फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब जब तक वहां से अंडे आ रहे थे, इन लोग के जितने ये डॉक्टर साहब और इनके जितने स्टाफ और इनके पार्टनर्स माने जो भी इनके स्टाफ थे, उनका ब्रेकफास्ट हो गया भाई। 2 अंडा ब्रेकफास्ट में डेली इन लोगों को मिल रहा था। माने ट्रिकी का जो एग था वो डॉक्टर लोग उड़ा रहे थे आराम से, ठीक है। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगन टू ड्रॉन ऑन द हाउसहोल्ड। फिर क्या हो गया, मिसेस पम्फ्री ने वाइन भेजा। अच्छा ऐसा बोलते हैं ना, वाइन से क्या होता है, रेड ब्लड बढ़ता है, तो उन्होंने डॉग उसके लिए ट्रिकी के लिए वाइन भेजा, लेकिन डॉक्टर साहब तो वाइन भी नहीं दे रहे थे। अब वाइन कौन पी रहा है, वो भी डॉक्टर साहब ही पी रहे हैं, ठीक है। इट वाज टू एनरिच ट्रिकी's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब तो उनका मजा आ गया भाई, लंच टाइम, लंच से पहले सब लोग वाइन पी रहे हैं आराम से, और लंच ड्यूरिंग द लंच भी वाइन पी रहे हैं। माने उनके लिए तो लंच एक बड़ा ओकेजन हो गया। सुबह ब्रेकफास्ट अंडा का मिल रहा है और अब उनको दोपहर में लंच के टाइम में वाइन मिल रहा है। उनका लाइफ तो बहुत अच्छा हो गया। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge to Tricky's constitution. फिर मिसेस पम्फ्री ने उनके लिए ब्रांडी भेजा। अब तो मजा आ गया भाई, सुबह अंडा, लंच में वाइन और शाम को ब्रांडी, वो भी एकदम क्या नाम है ना, वो क्या नाम अपन करते हैं ना, बॉन फायर करके एकदम आराम से लो, लाइफ सेट है। इनका तो मन ऐसा हुआ कि ट्रिकी को वापस भेजे ही नहीं, सारा जिंदगी हम लोग यही करते रहे। For a few nights the fine spirit was rolled out, inhaled and reverently drunk। बस आप ये लोग तो रात को आराम से ब्रांडी वांडी पी गए, तो ऐश कर रहा, मजा आ गया सबको। There were days of deep content, starting बोला ये हम लोग के ना सबसे अच्छे दिन थे। सुबह ब्रेकफास्ट एग से, लंच वाइन से, और रात का डिनर जो लैंड है वो अपना ब्रांडी से, ठीक है। But there was a days of deep content, starting well with extra eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। आप फायर पास बैठ के ब्रांडी ये लोग पी रहे हैं, ठीक है। It was a temptation to keep Tricky on the permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। तो उनका मन तो था कि ट्रिकी को वापस नहीं भेजें, क्योंकि उसके अकाउंट में हम लोग को काफी खाने पीने को मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब को भी पता कि मिसेस पम्फ्री है वो बहुत ज्यादा वेट कर रही है अपने ट्रिकी का और बहुत मिस कर रही है। तो करीब 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट माने 15 डेज के बाद, उन्होंने उनको फोन करके बोला कि ट्रिकी इज फाइन नाउ, आप उसको आइए आके ले जाइए, ठीक है। जैसे ही फोन रखा, विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। माने एकदम बड़ा सा लिमोजीन आया उसको माने लेने के लिए, ठीक है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। और chauffeur ने गेट खोला और डॉक्टर साहब ने देखा, हरायट ने, कि अंदर मिसेस पम्फ्री बैठी हुई है, ठीक है। Her hands were tightly clasped in front of her, her lips trembled। Oh Mr. Harriet, do tell the truth, is he really better? तो मिसेस हरायट को अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो हमारा जो डॉग है ट्रिकी, वो शायद फुली रिकवर हुआ कि नहीं, डॉक्टर साहब झूठ तो नहीं बोले। तो डॉक्टर साहब सच बताइए प्लीज, क्या मेरा ट्रिकी ठीक हो गया है, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोले, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो डॉक्टर साहब बोला यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। बोला आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं जाता हूँ उसको लेकर आता हूँ, ठीक है। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn in the mist. Ear flapping and tail waving was a little golden figure of Tricky। तो जब अंदर गए तो पूरा डॉग से घिरा हुआ, बीच में गोल्डन कलर का हमारा ट्रिकी उन डॉग्स के बीच में वो भी खेल रहा था। In 2 weeks he had been transformed into a lith।
ठीक है, माने 2 वीक के अंदर में वो एकदम फ्लेक्सिबल, एकदम थिन, एकदम ग्रेसफुल, एकदम स्मार्ट हो गया था वो, ठीक है, हार्ड मसल एनिमल्स हो गए, इतना उसने एक्सरसाइज की थी, तो ना मैंने एकदम मैंने बोला ना एकदम ऐसा लगा जिम से आया वो, एकदम स्लिम एंड ट्रिम और एकदम फ्लेक्सिबल बन के वो आ गया। He was keeping up well with the pack, stretching out in a great bounce, his chest almost brushing the ground, और उसका एकदम सामने से चेस्ट में सब निकल गया, और वो भी ग्रेट हाउंड्स, बड़े बड़े डॉग्स के संग वो रेस कर रहा था, उनसे compete कर रहा था, तो मैंने उसने काफी अच्छा रिकवरी कर लिया था और अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो आ गया था। तो डॉक्टर साहब ने, हराइट साहब ने उनको उठाया, carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जैसे ही उसने, उन्होंने डॉक्टर साहब लेकर आए, शॉफर गेट खोल के रखा था, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मैडम को देखा, वो डॉक्टर साहब की गोदी से कूद कर सीधा मैम की गोदी में कूदा, अपनी मिस्ट्रेस के, मिसेस पम्फ्री के। लेकिन अब वो बहुत एनर्जेटिक हो गया था, तो कभी इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, माने मिसेस पम्फ्री उसको पकड़ ही नहीं पा रही है। पहले तो लेजी एनिमल था, एकदम से एकदम स्टफ टॉय था पहले, लेकिन अब वो एकदम बीस्ट हो गया, एकदम माने फ्लेक्सिबल एंड एकदम माने बोलता है ना बहुत हेल्दी हो गया, बहुत फास्ट हो गया वो, तो वो इधर उधर कूद रहा है, ठीक है। एंड सेल्ड इनटू मिस पम्फ्रीज लैप। She gave a startled, oh, इतना जोर से कूदा कि मिसेस पम्फ्री भी एक बार के लिए स्टार्टल्ड होगी, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking, और उसको अपने आप को बचाना पड़ा, वो इतना एक्साइटेड हो गया उसको प्यार करने के लिए, और उसका नया एनर्जी जो था ना, वो मिसेस पम्फ्री के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि वो भी उतने एनर्जी के लिए यूज्ड टू नहीं थी। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, pots and balls, none of which had been used. तो जब तक ये लोग दोनों में चल रहा था, उन्होंने शॉफर को बोला सब सामान अपना लेकर चले जाओ, तो अपना उसका टॉय, कुशन, पोट सब वो शॉफर ले गया। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. और जैसे ही गाड़ी जाने लगा, मिसेस पम्फ्री उसको बोली, "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a triumph of surgery." बोला आपने जो सर्जरी किया, और ये डॉग का जो सर्जरी है, ये आपके हॉस्पिटल का, आपकी सर्जरी का, आपका मेडिसिन का, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का एक विक्ट्री है। लेकिन उसने कुछ मेडिसिन का काम ही नहीं किया, उसने सिर्फ एक ही काम किया, कम खाना दिया और एक्सरसाइज ज्यादा कराई। सो इट्स अ वेरी नाइस, अच्छा स्टोरी है, सीबीएसई का एक स्टोरी है। आपको सीबीएसई और कौन सी स्टोरी चाहिए मुझे बोलिएगा, मैं सारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाय बाय।